राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों के एक पौधे से 500 से 600 फलियाँ किस तरीके से निकाल सकते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा फलियाँ सरसों की फसल के अंदर सरसों के पौधे से हमें प्राप्त होंगी, उतना ज़्यादा उत्पादन जो है सरसों की फसल किसान भाइयों हमें निकाल करके दे सकती है। सरसों की फसल के लिए मैं पहले भी आपको कम से कम 4 से लेकर 5 वीडियो बना करके दे चुका हूँ, जिनमें बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है कि सरसों की फसल में किस समय पर सिंचाइयाँ करनी है, किस समय पर हमें खाद डालना है, किस समय पर स्प्रे करने हैं, और अच्छे उत्पादन के लिए सरसों की फसल से हम क्या क्या कार्य हमें सरसों की फसल के अंदर करने चाहिए, जिससे हमें एक अच्छा और शानदार उत्पादन मिल सके। आज की वीडियो में भी किसान भाई 2 से लेकर 3 जानकारियाँ आपको ऐसी दी जाएंगी और 1 से लेकर 2 ऐसे खादों के बारे में बताया जाएगा, जिनके बारे में यदि आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आप भी अपनी सरसों की फसल से एक एक पौधे से बहुत सारी फलियाँ जो हैं निकाल सकते हैं। तो वीडियो में आप पूरा बने रहें, जिससे कि किसान भाइयों आपको एक सही और अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको एक से एक अच्छी और जानकारी इस चैनल से आपको प्राप्त हो सके। यदि आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि सरसों की फसल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फलियाँ बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो किसान भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जो सबसे पहला जो हमारा कार्य होता है वो होता है किसान भाइयों सिंचाई। यदि हमने सरसों की फसल के अंदर सिंचाई जो है समय से की है, तब तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो सरसों की फसल होगी वे अच्छी तरीके से आपको बहुत सारी फलियाँ और बहुत सारे फूल बना करके देगी। और यदि आपकी सिंचाई किसान भाई थोड़ी सी भी लेट हो जाती है तो इससे फूल भी झड़ने शुरू हो जाते हैं। जब फूल झड़ेंगे तो किसान भाई आपकी जो फलियाँ होंगी, फलियों की संख्या भी कम होगी, और फिर फलियों के अंदर जो हमारे दाने बनते हैं, इन दानों की संख्या भी किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो पहली सिंचाई जो आपको करनी होती है वो लगभग 20 से लेकर 25 दिन, 30 दिन की जब आपकी फसल हो जाती है उस समय पर करनी होती है। और दूसरी सिंचाई के बारे में बात करूं, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी सिंचाई होती है, जब हमारी सरसों की फसल के अंदर फूल बनने शुरू होते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं 50 से लेकर 60% जिस समय पर सरसों की फसल के अंदर फूल बन जाते हैं, वो बिल्कुल सही और सटीक समय रहता है सरसों की फसल की सिंचाई करने का। यदि आप फूल बनते समय सिंचाई अच्छी तरीके से कर देते हैं तो किसान भाई ना ही तो आपकी फसल के अंदर फूल गिरने की जो समस्या है वो समस्या आएगी, और आपकी जो फलियां होंगी इनका विकास अच्छी तरीके से हो पाएगा। यानी कि फलियां जो हैं पिचकेंगी नहीं और उनके अंदर दाना जो है वह बारीक नहीं बनेगा, क्योंकि सिंचाई कम होने से दाना वो पिचक जाता है, दाना हल्का रह जाता है और हमारा जो उत्पादन होता है वह काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो सबसे पहले आपको सिंचाई पे ध्यान देना है। सिंचाई की कमी बिल्कुल भी अपनी सरसों की फसल के अंदर ना होने दें। 2 ही सिंचाइयों की ज़्यादातर सरसों की फसल के अंदर आवश्यकता पड़ती है। यदि आपकी हल्की या रेतीली मिट्टी है तब कहीं जाकर के आपको 3 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। अदरवाइज किसान भाइयों सिर्फ 2 सिंचाइयों के अंदर ही आपकी जो फसल होती है सरसों की, ये पक करके तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरा हमें क्या कार्य करना होता है। तो किसान भाइयों आपको ध्यान देना है कि आपके सरसों की फसल के अंदर किसी भी तरह का कोई कीट ना लगने पाए, क्योंकि सरसों के अंदर सबसे ज़्यादा जो रोग लगता है वो लगता है मोइला। और मोइला यदि आपकी फसल के अंदर लग जाएगा तो पूरी फसल को बेकार कर देगा, आपके उत्पादन को कम से कम 25 से लेकर 35% तक ये गिरा देगा और बहुत ज़्यादा नुकसान आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आपको मोइले का अटैक दिखाई दे या लगे कि आपकी फसल के अंदर किसी और अन्य कीट का भी अटैक है, तो उसके लिए तुरंत ही आपको स्प्रे करना है, और स्प्रे करके आपको अपनी फसल को इस रोग से, इस कीट से बचाना है, जिससे कि आपकी पैदावार में कोई भी असर देखने को ना मिले। दूसरा किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि आपको अपने खेत के अंदर ये भी ध्यान देना है कि आपने पहली सिंचाई पे सल्फर का उपयोग किया है या नहीं, जिंक का उपयोग किया है या फिर नहीं, या फिर आपने जो पोटास है पोटास का उपयोग किया है या फिर नहीं, या फिर आपने अन्य किसी खाद को पहले पानी पर डाला है या फिर नहीं। यदि किसान भाइयों पहले पानी पर आपने किसी भी खाद का उपयोग नहीं किया है तो किसान भाई दूसरे पानी पर जो है आपको लगभग 30 से लेकर 35 किलोग्राम यूरिया लेनी है, और इसके साथ में कम से कम 3 से लेकर 4 किलोग्राम आपको लेनी है सल्फर। सल्फर का उपयोग जरूर करना है, और साथ ही साथ किसान भाइयों कम से कम 15 से लेकर 17 किलोग्राम आपको MOP पोटास का उपयोग भी करना है। और इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अपने खेत के अंदर इन्हें डाल दीजिए, और उसके बाद अपनी सरसों की फसल की आप सिंचाई कर दीजिए। यदि आपने बुआई के समय या फिर पहले पानी पर कोई भी खाद नहीं डाला है और इन खादों का उपयोग आप अपनी दूसरी सिंचाई पर कर देते हैं, तब भी आपको जो है काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको मेरी जानकारी कैसे लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो से यदि आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हुई हो तो वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को राम राम जी।